श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म अध्याय द्वितीयोध्याय श्लोक संख्या 40 से लेके श्लोक संख्या 50 तक। भक्ति ज्ञान विरागाणां नोदतिष्ठत्रिकं यदा उपायो न परोस्तीति कर्णे कर्णे जपञ्जना योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तुमितरैरिह मानुषे। एवमृषगणैः पृष्ठे निर्णयोक्तं दुरासदम् यतश्चन्तातुरः सोऽथ बदरीवनमागतः तपश्चरामि चात्रेत तदर्थकृतनिश्चयः तावद्दर्श पुरतः सनकादिन्मुनीश्वरान् कोटिसूर्यसमाभासा नुवाच मुनिसत्तमा। नारदवाच इदानीं भूरिभाग्येन भवद्विसङ्गमो भवत् कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः पञ्चायन संयुक्ताः पूर्वेषामपि पूर्वजाः सदा वैकुण्ठनिलया हरिकीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्ता कथामात्रैकजीविनः हरिः शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः कालसमादृष्टा जरायुष्मन्न बाधते येषां भ्रूभङ्गमात्रेण द्वारपालो हरे पुरा भूमौ निपतितो सद्यो यत्कृपात् पुरङ्गतो। अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दया परे। श्लोक संख्या 40 से श्लोक संख्या 50 द्वितीयोध्याय का जो सार संक्षेप अर्थ है वो इस प्रकार से है। स्वयं योगीराज नारद जी को भी जिसका ज्ञान है, लोग विचार करने लगे कि स्वयं योगीराज नारद जी को भी जिसका ज्ञान नहीं है उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुस्साध्य ही है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। उसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई पड़े। उन्हें देखकर वे मुनिश्रेष्ठ कहने लगे। नारद जी ने कहा कि महात्मनों, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए जिससे भक्ति का कल्याण हो। आप सभी लोग बड़े बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं।
आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत लीला अमृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं, और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम यानी कि भगवान ही हमारे रक्षक हैं। यह वाक्य, यह मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपके भ्रूभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे, और फिर आपकी कृपा से वे पुनः वैकुंठ लोक भी पहुंच गए। यानी कि आप सबका कल्याण करने वाले हैं। धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ, नारद जी कहते हैं कि मैं बहुत दीन हूँ, और आप लोग स्वभाव से ही कृपालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। श्लोक संख्या 40 से 50 का भावार्थ यही है। और फिर आगे की कथा सुनिए कि सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को कौन सा मार्ग बताया जिसके द्वारा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को युवावस्था प्राप्त हुई, वो पुनः यौवनावस्था को प्राप्त हुए, शक्ति संपन्न हो गए। ये संक्षिप्त भागवत कथा नियमित सुना करिए। इस भागवत कथा में और लोगों को भी जोड़िए, वो भी सुने, जिससे उनका भी कल्याण हो। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। शेयर सब लोगों को करते रहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका लाभार्थ पहुंच सके। और यदि सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब भी कर देंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक कथा पहुंच सके, उनके जीवन में कल्याण हो। भागवत ऐसी कथा है जो जीवन में सौभाग्य तो देती ही है, जीवन में संपदा तो प्रदान करते ही है, सौभाग्य और ऊंचे स्तर को प्राप्त करवाती है, और मृत्यु पश्चात उच्चतम स्तर पर ले जाती है, यानी उच्चतम लोकों को प्राप्त करती है। तो इस कथा को निरंतर सुनते रहिएगा और लोगों तक भी पहुंचाइएगा। आइए संक्षिप्त भगवान नाम संकीर्तन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते